अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है पेज नंबर 12 पे हमारे पास है रिपल टैंक। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये 3 लेक्चर होंगे इस टॉपिक के, तो कोशिश करेंगे इसके मैं 3 लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा सकूँ कुछ। रिपल टैंक क्या चीज़ है? मेरे पास एक डिवाइस है जिससे ये डायग्राम यहाँ बनी हुई है, इसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा कि ये डिवाइस क्या चीज़ है, किस तरह काम करती है। ये वाटर वेव्स इसमें प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अच्छा, वेव्स की चंद प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंड रिफ्रैक्शन वगैरह मानी जाती है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? वेव्स की। जो वाटर भी एज ए वेव फॉर्म में मूव करता है, तो वाटर की इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे बोला जाता है रिपल टैंक, जो यहाँ डायग्राम में बनाया गया है। तो रिपल टैंक, ये हमारी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस to produce water waves and to study their characteristics like reflection, refraction and diffraction वगैरह। ये 3 प्रॉपर्टीज़। तो पहले मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक बताऊँगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले इन 3 की चीज़ों के मुताबिक स्टडी करेंगे। मसलन मेरे पास ये पहले नंबर पे आ गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किससे कहते हैं, इसको स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं बाउंस बैक करना, किसी भी वेव का टकरा कर, रोशनी का टकरा कर, जैसे हम मिरर पे अगर हम लाइट फॉल करते हैं वो टकरा कर वापस आ जाती है, इससे रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की चंद मैं करेक्टरिस्टिक बताऊँगा, कुछ बताऊँगा उसके मुताबिक क्या उसमें टर्म इस्तेमाल की जाती है। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल करता हूँ तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो लाइट मैं इस पर फॉल कर रहा हूँ, जो रे मैं इस पर फॉल कर रहा हूँ, वो टकरा कर वापस आएगी इन अ सेम मीडियम। उसी मीडियम में हवा से आ रही है तो हवा से ही मिरर से टकरा के हवा में ही आ जानी है। इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। वेव्स का टकरा कर वापस आ जाना, बाउंस बैक कर जाना, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा, ये जो रे आ रही होती है, जो फॉल कर रही होती है, इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। जिस और जहाँ से टकरा कर वापस आ रही है जो रे, उस रे का नाम बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे लाइट फॉल भी कर रही है, रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो इस पॉइंट के 2 नाम हैं, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये जो लफ्ज़ लिखा है मैंने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अगर इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूँ, मतलब सरफेस पे ये 90 का एंगल बनाऊँ, नॉर्मल ड्रा किया, तो ये जो मैंने नॉर्मल ड्रा किया 90 का एंगल जो बनाया है, ये जो नॉर्मल है मैंने किस पॉइंट पर ड्रा किया है? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कह सकता हूँ या नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकता हूँ इस नॉर्मल को। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो एंगल बना है दिस वन, अब ये एंगल किस किस के दरमियान में है? अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो एंगल आ रहा है इतना, ये हिस्सा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के दरमियान है। इस एंगल को बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। आप जरा इस साइड पे ज़रा देखिएगा, ये जो एंगल आर नज़र आ रहा है आपको, एंगल आर, ये किस किस के दरमियान में है? दिस वन, दिस इज कॉल्ड एंगल आर। ये रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो ये जो एंगल कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्शन में ऑब्जर्व किया जाता है ये दोनों एंगल, एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्शन के मुतालिक है जो हम पुट करेंगे रिपल टैंक के अंदर, जो हम स्टडी मैं कराऊंगा कल को इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताया जाए। तो रिफ्लेक्शन में ये तमाम चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वेव्स की जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास थी रिफ्रैक्शन। अब द रिफ्रैक्शन के मुतालिक डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। जी सलाम। रिफ्रैक्शन में सिचुएशन कुछ ऐसे होती है
जिस तरह रोशनी पानी के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, रोशनी ग्लास में से भी गुजर सकती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें से भी गुजर सकती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम हल्का कहते हैं, लाइट में से एयर है, इसलिए मैं रेयर मीडियम को नाम दूंगा, हल्का है, डेंसिटी जिसकी कम है। डेंसर मीडियम जो ज़्यादा डेंस है, तो यहाँ पे मेरे पास ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। रोशनी अगर मैं बात की जाए, यहाँ ऑब्जर्व करेंगे हवा से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी। अब ये रे जो आ रही है उसका वही नाम होगा इंसिडेंट रे, जो अब ये बाउंस बैक नहीं कर रही है बल्कि ग्लास में या पानी के अंदर ये ट्रांसमिट हो जाती है, उसके अंदर मूव कर जाती है। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो इस नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। जाना इसने यूँ सीधा था, ऐसे सीधा जाना था, लेकिन ये इस तरह नहीं जाती बल्कि डेंसर की तरफ बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है कि व्हेन अ रे एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब इसमें वही बात है, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहेंगे और पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू दिस नेम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। ये जो एंगल बना इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। एंड दिस वन द एंगल बिटवीन refracted ray and the normal at the point of refraction, normal at the point of refraction is called refracted angle। अच्छा, इसका थोड़ा अपोजिट अगर देखा जाए, यहाँ ऑब्जर्व करें, अब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, डेंसर से रेयर में, तो जाना इसने यूँ सीधा था स्ट्रेट पाथ में, लेकिन ये डेविएट करते हैं नॉर्मल से अवे। जब भी रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे मूव करेगी फ्रॉम नॉर्मल। सेम इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, सेम डेफिनेशन होगी। और ज़रा गौर से देखें, इस वक्त एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से ग्रेटर है। कब ग्रेटर होगा एंगल आर एंगल आई से? जब रे डेंसर से रेयर में मूव करेगी, और जब कोई रे एंटर करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो उस वक्त एंगल आई ग्रेटर होगा किससे? एंगल आर से। तो ये चीज़ें आपने पहले स्टडी करनी है, उसके बाद फिर हम रिपल टाइम के मुतालिक बयान करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो स्टडी की गई है वो डिफ्रैक्शन आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा मोटरसाइकिल की, बाइक से या गाड़ी के या हेडलाइट वगैरह से जो लाइट निकलती है, तो सड़क पे जब जाती है तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि डेविएट हो रही होती है, पूरी सड़क पे फैल रही होती है। यानी कि मेरे पास अगर ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट है या गाड़ी की हेडलाइट है, तो जब उसमें से रोशनी वगैरह पास होती है तो वो डेविएट हो जाती है ऑलमोस्ट पूरे रोड के ऊपर। तो ये किनारों के गिर्द मुड़ जाना लाइट का, रोशनी का, वेव्स का, इसे बोला जाता है डिफ्रैक्शन। मसलन यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, पेज नंबर आपका बनता है 14, कि ये वेव्स थी जो आ रही थी, ये हमारे पास ऑब्स्टेकल्स है, रुकावट है। जब इस रुकावट में से पास हुई तो वो दाएं बाएं चारों तरफ मुड़ गई। तो वेव्स का अभी हम डेफिनेट द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एज ऑफ द कॉर्नर ऑब्स्टेकल या स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन वगैरह। डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, डिफ्रैक्शन भी पढ़ा जा सकता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो मर्जी आप इसमें रख ली जाए ज़्यादा बेहतर हो, तो डिफ्रैक्शन का नाम दिया जाएगा इसमें। इसके कल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसमें रिपल टैंक को। शुक्रिया।